हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। एमपी बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा हर वर्ष कक्षा 10वीं 12वीं एवं 9वीं 11वीं के लिए ब्लूप्रिंट जारी की जाती थी, जिसमें लिखा होता था कि किस पार्ट से किस इकाई से कितने नंबर के प्रश्न उत्तर आएंगे, कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। लेकिन इस साल से माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा ब्लूप्रिंट जारी करना बंद कर दिया गया है। अंक विभाजन की योजना तैयार की गई है और वो अंक विभाजन की योजना किस प्रकार से है, तो आप देख सकते हैं कि वर्तमान सत्र 2023-24 में अंक योजना कक्षा 9वीं से 12वीं तक की माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी कर दी है। फ्रेंड्स, पूरी जानकारी हम इसमें देखने वाले हैं। कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक की अंक योजना किस प्रकार से पूरा इसमें ब्लूप्रिंट की तरह दिया गया है। आप देख सकते हैं विज्ञप्ति है जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी की गई है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 9वीं से 12वीं के लिए सभी विषयों की अंक योजना, पाठ्यक्रम एवं प्रायोगिक प्रोजेक्ट छात्रों एवं शिक्षकों के मार्गदर्शन हेतु मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध है। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यह पत्र मंडल की वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। ये यहाँ पे मंडल की वेबसाइट दी गई है, आप देख सकते हैं www.mpbsc.nic.in पर जाकर आप यह पत्र डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं किस कक्षा में किस प्रकार से अंक योजना इसमें प्रदान की गई है। फ्रेंड्स, और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो स्टडी मोटिवेशन एवं गवर्नमेंट जॉब संबंधी समस्त नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें। हम वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये कक्षा 9वीं हिंदी विषय की जो अंक योजना दी गई है, आप इसको देख सकते हो कि इसमें जो क्षितिज भाग होता है, जो हिंदी का जो क्षितिज भाग होता है, उसकी अंक योजना दी गई है। वह 17 अंक की आएगी। और आप इधर देख सकते हैं इसके समस्त पाठों के नाम दिए गए हैं। कवि परिचय कितने नंबर का आएगा, भावार्थ कितने नंबर का आएगा, पद्य साहित्य, और आप देख सकते हैं किस पाठ से किस प्रकार से प्रश्न उत्तर आने वाले हैं, साकी शब्द से, वाक से, सवय से। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो क्षितिज भाग है ये 17 अंकों का आने वाला है। इसी क्रम में आप देख सकते हैं जो काव्यबोध है, काव्यबोध 10 अंकों का होगा। काव्यबोध में क्या क्या चीज़ दी गई है आप इसमें यहाँ पर देख सकते हैं। सारणी के अनुसार काव्य की परिभाषा, रस का सामान्य परिचय एवं प्रकार, छंद का सामान्य परिचय, अलंकार, इस प्रकार से जो चारों चीज़ें मिलकर 10 अंकों की होगी। इसी क्रम में आप नीचे देखेंगे क्षितिज भाग 1, जिसे गद्य खंड कहते हैं हम। गद्य खंड आप देख सकते हैं जो पाठ है, दो बैलों की कथा, लहासा की ओर, इस प्रकार से जितने पाठ दिए हैं और इनके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या दिया गया, लेखक परिचय, विषय वस्तु, गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय, ये सब चीज़ मिला के 17 अंक की होगी। इस प्रकार से इसी क्रम में हम आगे बढ़ें तो आप देख सकते हैं नीचे जो भाषा बोध दिया गया है वो भाषा बोध 8 नंबर का होगा। आप 4 नंबर में देख सकते हैं जिसमें संधि, समास, सामान्य परिचय, भेद और इस प्रकार से मुहावरे, लोकोक्ति दी गई है। कृतिका भाग 1 8 नंबर की है। 5 नंबर पे आप देख सकते हो सारणी में, और इसके ये भाग नीचे पाठ दिए गए हैं। इस जल प्रलय में मेरे संग औरतें और ऋण की हड्डी पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित, यानी जो पूरक पाठ्य पुस्तक है उस पे जो विविध पाठ से जुड़ी हुई चीज़ों पर आधारित है। और अपठित बोध यानी अपठित जो काव्यांश होगा, गद्यांश होगा, वो भी इसमें 4 नंबर का आएगा। आप इसमें देख सकते हो ये रहा 6 नंबर पे 4 नंबर का। पत्र लेखन, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, यानी पत्र 4 अंक का आएगा। और 8 नंबर पे आप देखेंगे कि अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, निबंध आदि चीज़ में से 7 नंबर का आएगा। इस प्रकार से कक्षा 9th में हिंदी विषय का 75 अंक का पेपर होने वाला है। और पेपर का पैटर्न किस प्रकार से होगा तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, यानी 1 से लेकर जो 5 तक होंगे वो 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित होगा। अब इसी में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 1 जो है वो सही विकल्प होंगे, उसमें 6। प्रश्न क्रमांक 2 जो है उसमें रिक्त स्थान 6 होंगे। और प्रश्न क्रमांक 3 में सत्य असत्य 6 होंगे। प्रश्न क्रमांक 4 में सही जोड़ी होगी जो 6 होगी। और प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में 6 उत्तर होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो 6 में जो 30
30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको देना होगा और प्रत्येक 1 अंक का होगा। इस प्रकार से जो प्रश्न की संरचना है वो रहेगी। अब प्रश्न क्रमांक 6 से आप देख सकते हैं कि जो प्रश्न क्रमांक 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। और प्रश्न क्रमांक 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के निर्धारित होंगे। 21 से 23 कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के होंगे। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा का तैयार होने वाला है। यह ब्लूप्रिंट की तरह ही दिया गया है और सेम ब्लूप्रिंट की भांति है, जिसमें केवल अंक योजना नाम दिया गया है और इसमें पाठ के अनुसार न देकर इसमें जो भाग होता है, हमारा सब्जेक्ट के जो भाग है, खंड है, उसके आधार पर अंक योजना तैयार की गई है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार कक्षा 10वीं 11वीं एवं 12वीं की भी समस्त जानकारी इसमें दी गई है, जो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये कक्षा 9वीं का जो विषय हिंदी है उसका हमने देखा। इसी प्रकार आप भी देख सकते हैं कक्षा 9th के इंग्लिश की पाठ योजना भी इसमें दी गई है, जिसमें आप देख सकते हो ये जो नोट मेकिंग है ये किस प्रकार से और कितने अंक का आएगा। ये नोट मेकिंग 4 अंक का होगा, आप देख सकते हो राइट में ऊपर की साइड में दिया गया। फिर लेटर राइटिंग जो पत्र लिखना है वो कितने अंक का आएगा, तो ऊपर राइट साइड में आप देख सकते हो ये भी 4 अंक का आएगा। और किस प्रकार से इसके फॉर्मेट के अंक दिए जाएंगे इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है, आप देख सकते हो कॉलम दिए गए हैं, इसमें पूरी योजना दी गई है। फ्रेंड्स, और हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे रहे हैं, तो आप चाहे तो PDF डाउनलोड करके आपकी आवश्यकता अनुसार आप उसे देख सकते हैं। जिस प्रकार से कक्षा 9th का देखा ठीक उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं हिंदी का अंक योजना दिया गया है। और यहाँ भी स्पष्ट रूप से उसी प्रकार से दिया गया है कि जो क्षितिज भाग 2 है, 9th में क्षितिज भाग 1 होता है और 10th में क्षितिज भाग 2 होता है। काव्य खंड आप यहाँ पे देख सकते हो, समस्त प्रकार के जो पाठ है 2 हुए हैं उनकी सूची दी गई है। और नीचे आप देख सकते हैं कि किस काल से कितना आएगा। ये साहित्य का इतिहास है, काल विभाजन है, रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रयोगवाद, नई कविता, कवि परिचय, भावार्थ, सौंदर्य, इन सब चीज़ों को मिलाकर ये 17 अंक का होने वाला है। आप देख सकते हैं यानी जो काव्य खंड है उससे 17 नंबर के आने वाले हैं। इसी क्रम में आप नीचे देखें तो देख सकते हो आप काव्य बोध है जो 10 नंबर का आएगा, 2 नंबर पे दिया है सारणी में। और नंबर 3 में हम बात करें तो क्षितिज भाग 2 गद्य खंड जो कि 17 नंबर का है। और इसी क्रम में आप देख सकते हो जो भाषा बोध है वो 8 नंबर का होगा। और इसका आप डिटेल देख सकते हो, इसमें आप डाउनलोड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। नीचे जो कृतिका है, कृतिका भाग 2 का दिया गया है, ये 8 अंक का होगा। और 6 नंबर पे अपठित गद्यांश जो कि 4 नंबर का आने वाला है इसमें भी। और पत्र लेखन है, इसमें भी 4 नंबर का दिया है, जिस प्रकार कक्षा 9th में 4 अंक का दिया था। अनुच्छेद लेखन, विज्ञापन, सूचना, निबंध, ये 7 नंबर का। इस प्रकार से कक्षा 10 का भी जो बोर्ड परीक्षा का प्रश्न पत्र होने वाला है वो 75 अंक का होगा। और जो कक्षा 10वीं बोर्ड का जो पेपर आएगा उसकी संरचना किस प्रकार से होगी, तो आप देख सकते हैं इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है कि जो प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जैसे हमने कक्षा 9th में बात की उसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आप देखिए जो प्रश्न नंबर 1 होगा उसमें सही विकल्प होंगे 6, प्रश्न नंबर 2 होगा उसमें रिक्त स्थान होंगे 6, प्रश्न 3 में सत्य असत्य होंगे 6, प्रश्न 4 में सही जोड़ी होगी जो 6 होगी। और इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 में एक वाक्य में उत्तर देने के 6 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि इसमें कितने विकल्प होना है। इस प्रकार से कुल मिला के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके 30 होंगे और 30 अंक के होंगे। ये प्रश्न नंबर 1 से 5 में होंगे। प्रश्न 6 से 17 तक कुल 12 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के निर्धारित होंगे। प्रश्न नंबर 18 से 20 तक कुल 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित होंगे। और 21 से 23 तक कुल 3 प्रश्न होंगे और 4 अंक निर्धारित होंगे। फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपको प्रश्न पत्र में 23 प्रश्न आने वाले हैं और कौन से प्रश्न किस कैटेगरी से आने हैं पूरी जानकारी इसमें स्पष्ट रूप दी गई है। यहाँ पे पूरा वीडियो बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने हर क्लास के एक
विषय को समझाने का प्रयास किया है फ्रेंड्स। और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यह PDF डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी कक्षा के अनुसार जो जानकारी आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। इसी क्रम में कक्षा 11वीं की हम बात करें तो ये कक्षा 11वीं के लिए जो अंक योजना है ये स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है। और ये भी हम हिंदी विषय पर ही बात कर रहे हैं, क्योंकि चारों में 9th 10th 11th एवं 12th में हिंदी सब्जेक्ट की अंक योजना सबसे पहले दी गई है, इसलिए हमने हिंदी का ही बताया है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कक्षा 11वीं के लिए हिंदी की अंक योजना है और इसमें भी किस प्रकार से होगा तो आप देख सकते हैं। जो पहले नंबर पर सारणी में दिया गया है काव्य खंड, इसके पाठ दिए गए हैं, ये कुल 17 अंक का होगा। आप देख सकते हो इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया है 17 अंक का काव्य खंड होगा। कौन कौन से पाठ सम्मिलित होंगे सभी इसमें स्पष्ट रूप से दिया गया। कवि परिचय होगा कि नहीं यहाँ पे दिया गया, भावार्थ, सौंदर्य बोध सब स्पष्ट रूप से दिया गया है। नंबर 2 में आप देखें तो काव्य बोध, काव्य बोध में क्या क्या चीज़ आएगी तो आप देख सकते हैं काव्य के भेद, रस, अलंकार, ये चीज़ें सम्मिलित होगी। और ये कितने अंक की होगी तो आप देख सकते हो ये 9 अंक की होंगी। इसमें आपको अलंकार के अलावा छंद, गज़ल, शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब विधान, ये सब चीज़ें सम्मिलित होगी। नंबर 3 में सारणी में देखें तो आरोह भाग 1 गद्य खंड शामिल होगा, जो कि 17 अंक का होगा। आप देख सकते हो इसमें क्या क्या चीज़ शामिल होगी, कौन कौन सा पाठ होगा, नमक का, दारोगा, मियाँ, नसरुद्दीन, इस प्रकार से सभी चीज़ें दी गई है इसमें। ये भाषा बोध दिया गया है 12 अंक का आएगा। और वित्तान भाग 1 7 अंक का होगा। और नंबर 6 पे आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं अभिव्यक्ति एवं माध्यम, जनसंचार माध्यमों और लेखन 7 अंक का होगा, जिसमें डायरी लेखन की कला, कथा, पटकथा, व्यवहार लेखन ये चीज़ सम्मिलित होगी। और नंबर 7 8 एवं 9 पर हम बात करें तो 7 नंबर में अपठित बोध जो 3 अंक का होगा, 8 नंबर पे पत्र लेखन 4 अंक का होगा, 9 नंबर पे निबंध लेखन 4 अंक का होगा। इस प्रकार से कक्षा 11वीं का जो प्रश्न पत्र होगा वह 80 अंकों का होगा। और 9th और 10th का होगा 75 अंकों का होगा, आप देख सकते हैं। और इसकी जो योजना होगी प्रश्न पत्र की तो आप देख सकते हो इसमें भी प्रश्न 1 से लेकर 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। और 9th 10th में 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें 32 होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। आप देख सकते हो जो प्रश्न 1 है उसमें 6 सही विकल्प होंगे, प्रश्न 2 में 6 रिक्त स्थान होंगे, प्रश्न 3 में 6 सत्य असत्य होंगे, प्रश्न 4 में 7 सही जोड़ी के होंगे और प्रश्न नंबर 5 में 7 एक वाक्य में उत्तर देने के होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो कि 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। 16 से लेकर 19 तक कुल 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। और 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न होंगे और 4 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रकार से कक्षा 11वीं का जो हिंदी का प्रश्न पत्र होगा, पेपर होगा, उसमें 23 प्रश्न आएंगे। और किस हिसाब से आएंगे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें गाइड किया गया है और ये बोर्ड की द्वारा जारी की गई PDF है फ्रेंड्स, आप इसको अच्छे से देख लें। और अब हम कक्षा 12वीं के एक विषय की जानकारी प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं PDF बहुत बड़ी है और इस PDF के हर सब्जेक्ट को बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स। कक्षा 12वीं के हिंदी सब्जेक्ट का है और ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी काव्य खंड 17 नंबर का दिया गया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और काव्य बोध है जो 9 नंबर का दिया गया है और इसमें कौन कौन से पाठ सम्मिलित है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये नंबर 3 में आप सारणी में देखेंगे तो ये गद्य खंड है, ये 17 नंबर का दिया गया है। और इसी क्रम में हम नीचे बढ़ते हैं तो भाषा बोध है वो 12 अंक का दिया गया है। वित्तान भाग 2 7 अंक का, इस प्रकार से इसमें अंक योजना दी गई है। अभिव्यक्ति और माध्यम ये 7 अंक का है, इसमें कौन कौन सी इकाई सम्मिलित है ये आप देख सकते हो कि अभिव्यक्ति और माध्यम वाले में इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन, इस प्रकार से इसमें 3 चीज़ें दी गई है। और इकाई 2 में आप देख सकते हो जो 5 चीज़ें हैं वो सम्मिलित की गई है। इस प्रकार से आप 7 नंबर को यदि आप देखेंगे तो वहाँ पे अपठित बोध के बारे में दिया गया है। आप देख सकते हैं जो 7 नंबर पे अपठित बोध है 3 नंबर का है
पत्र लेखन 4 अंक का है, निबंध लेखन 4 अंक का है। इस प्रकार से कक्षा 11वीं की तरह कक्षा 12वीं में भी 80 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। जो MP बोर्ड में 12th का पेपर होने वाला है वो 80 अंकों का होगा। और पेपर किस प्रकार से होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्रश्न 1 से 5 तक कुल 32 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। उसमें क्या क्या चीज़ सम्मिलित होंगे? प्रश्न 1 में सही विकल्प होंगे 6 प्रश्न, 2 में रिक्त स्थान 6 आएंगे, प्रश्न 3 में सत्य 6 आएंगे, प्रश्न 4 में सही जोड़ी जिसमें 7 रहेंगे और प्रश्न 5 में एक वाक्य में उत्तर रहेंगे जो 7 रहेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स आप देख सकते हो टोटल 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाएंगे। प्रश्न 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा निर्धारित। और 16 से 19 तक कुल 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक होंगे। और 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के निर्धारित होंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हो फ्रेंड्स 80 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। इस प्रकार से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जितने भी सब्जेक्ट चलाए जा रहे सभी सब्जेक्ट की इसमें अंक योजना दी गई है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दी गई लिंक को क्लिक करें और वहां से PDF डाउनलोड करें। तो फ्रेंड्स हमने पहले भी बताया कि यह PDF बहुत बड़ी है और पूरी PDF पर यदि हम वीडियो बनाएंगे तो लगभग 2-2.5 घंटे का हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार के नोटिफिकेशन को तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें एवं जानकारी दोस्तों के साथ शेयर करें।